ये है 10th of March की सेकेंड शिफ्ट है, क्वांट सेक्शन शिफ्ट। इन लोकसभा पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन a party A got 30% of the total votes, party B got 25 of the total votes एंड पार्टी सी got the remaining। तो बचे कितने, ये हो गए 55, बचे 45, सी को 45 मिली है। पार्टी सी गोट रिमेनिंग वोट्स एंड दे गोट 9000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। पार्टी ए को 30% मिले थे, इसको 45% मिले, तो मतलब ए से कितने ज़्यादा 15% एक्स्ट्रा मिले। तो 15% है कितना, 9000। और उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पार्टी बी गोट, मतलब 25% निकालना है। 9000 मेरा 15% है, तो 25% कितना होगा, 6 25 150 यानी 15000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये चेक करनी है कि सही है कि नहीं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द प्रॉफिट डी ई एफ इज डी ई एफ प्रॉफिट दिस 500 और एक 650 इज 30.60% ऑफ द कोस्ट प्राइस ऑफ जी एच आई 800 800 1600 1600 का 650 कितने परसेंट हुआ, 464, ये 4 और 1 0, ये 40 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 30 पॉइंट है, तो ये तो है ही नहीं, पहला तो है ही नहीं डेफिनेटली। सेकंड, द टोटल रेशियो ऑफ टोटल कोस्ट प्राइस टू टोटल प्रॉफिट इज 1:2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ना, काफ़ी बच्चे इसमें बैठ के सबने इसको पहले ऐड भी किया होगा, फिर इसको ऐड करने के बाद फिर इसको ऐड किया होगा, फिर उनका रेशियो निकाला होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे अगर ध्यान से देखे, किसी ने थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे बेसिक लॉजिक लगा लिया होता तो इसको तो ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बोला कोस्ट प्राइस रेशियो, कोस्ट प्राइस का टोटल कोस्ट प्राइस का टोटल प्रॉफिट के साथ 1:2 है, मतलब टोटल कोस्ट प्राइस तो 1 रेशियो है और टोटल प्रॉफिट 2 रेशियो है। यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि यहाँ पे इतने कोस्ट प्राइस इतने बड़े बड़े नंबर है, 700 600 400 500 300 800, और ये छोटे छोटे नंबर है इसके कंपेरिजन में 200 150 300 400। तो ये तो किसी भी हालत में कोस्ट प्राइस प्रॉफिट से, किसी भी हालत में जो मेरा सीपी है प्रॉफिट से छोटा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, हमेशा ही इस केस में, हमेशा नहीं सिर्फ इस केस में अलग ही दिख रहा है कि सीपी विल बी ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो यहाँ तो ये तो दे रखा है, हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने ना इस पेपर इस क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट किया होगा इनको ऐड करके निकालने में, जबकि ये मतलब बेवकूफ़ी थी यहाँ पे अगर टाइम किसने वेस्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 24 मोर देन द ब्रेथ। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ 24 प्लस एक्स हो जाएगी। पैरामीटर दिया है 128, तो पैरामीटर का ट्वाइस ऑफ एल प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या होगा 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 128, ये हो गया 64, और 2x इज इक्वल टू 24 इसमें से माइनस हो गया 40, तो x क्या हो गया मेरे पास 20। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है मेरी x प्लस 24 मतलब 44, लेंथ मेरी 44 सेंटीमीटर। अब व्हील मेक्स 500 एवोल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। देखिए अब मैं अगर 40, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि मेरे को किलोमीटर में दिया और आंसर को मीटर में दिया, तो इसको पहले ही मीटर में चेंज कर लूँगा। अब ये 40 किलोमीटर चलने में मेरे को एक एक व्हील को 500 रेवोल्यूशन चलता है, 500 रेवोल्यूशन मतलब 500 बार उसके पेरीमीटर का की लेंथ कवर होगी, मतलब उसका सर्कल का जो पेरीमीटर बार बार 500 बार कवर होगा, तो ये 500 इंटू 2 पाई आर, ये हो गया। अब ये होगा इससे कट जाएगा, और 500 इंटू 1000 का 2, तो 7 2 14 हो जाएगा, 14 मीटर मेरा रेडियस हो जाएगा इस व्हील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दी हुई है वैल्यूज और ये निकालनी है, ये सीधे दिख रहा है इसका स्क्वायर है, तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 5 2 10 और 2 20 पी क्यू इज इक्वल टू 144। अब ये मुझे निकालना है, तो 144 पी क्यू की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, और 60 इधर आ जाएगा 144 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचा 4 और 84, इसकी वैल्यू क्या आ गई 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू दिस, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हो। अब ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला अगर आपको बताओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और इसी का ही एक और मॉडिफाइड फॉर्म होता है ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, ये इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर हम इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दें, ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना ना मुझे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3ab, 150 दे दो, 150 दिया तो एक आ जाएगा 450, ये कितना हो जाएगा 475 इंटू 5, 5 5 25, 7 5 20, 7 5 25 27 24 7 4 एक मिनट 475, ए माइनस बी 5 था, 5 5 25, हाँ ये गलत हो गया, 7 5 35 और 2 37 हो जाएगा, और 23 2375 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है कुछ, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ पे माइनस, अब अगर हम उससे बेस उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है बेसिक। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ भी, अगर मेरा जेड एक्स वाई में से कोई एक भी चीज़ माइनस होगी, तो माइनस का स्क्वायर करने में तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, जैसे यहाँ पे मेरे पॉजिटिव आई हुई है, लेकिन सामने नेगेटिव कुछ वैल्यूज नेगेटिव दिख रहे हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यूज दिख रही है मुझे,
उनमें मैं देखूंगा कि मेरा कॉमन क्या है। अब एक्स वाई है यहाँ पे, एक्स जेड है, तो मेरा एक्स कॉमन है, यानी कि मेरा एक्स ही नेगेटिव रहा होगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस एक्स रहा होगा इसकी जगह। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे 4y का स्क्वायर, इसको मैं 2y का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे y की जगह मेरा क्या है 2y और प्लस z का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके मेरा ये जो आया वो ये सारा लिखा हुआ है, और ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 90, कोसेक 90 वन होता है अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर 60। 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 मतलब साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, 1 बाय ये होता है, एक मिनट, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये 60 ही आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 60 कितना होता है, 3/4, 4/3 आंसर आ जाएगा मेरा इसका। इन अ सेल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज दिस। टोटल एम्प्लॉयज कितनी है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉयज इज दिस, एंड पर एम्प्लॉय एंड एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ इज दिस। तो सीनियर एम्प्लॉयज है 10 और बाकी का रिमेनिंग स्टाफ है वो बताया मैं, वो एक्स हो गया। अब हमें दे रखा है कि टोटल टोटल एवरेज मुझे इतना दिया और उनका उनका अलग से एवरेज, मतलब सीनियर का और जूनियर का एवरेज अलग से, जिस जूनियर का दिया नहीं वो मैंने एक्सलेक्ट कर लिया। तो हम सिंपल इसको 450 सीनियर का एवरेज है, और एवरेज टोटल है कितने 10 सीनियर्स प्लस 250 बाकी रिमेनिंग का एवरेज है, और है कितने एक्स जूनियर, अपॉन में टोटल कितने हो जाएंगे 10 प्लस एक्स टोटल एम्प्लॉयज़, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 350। सबसे पहले तो मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लूँगा सारे में से, 50 कॉमन लेते ही हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7, और ये नीचे का इसमें अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 70 प्लस 7x। इसे सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा मेरा। और उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसने नहीं पूछा कि जो मेरा जूनियर स्टाफ है वो टोटल कितना है, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि सीनियर प्लस जूनियर को मिला के 10 सीनियर थे 10 जूनियर थे 20 हो जाएगा टोटल स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो स्टेटमेंट्स के हिसाब से निकाल लेते हैं। 6000 इज लेंट ऑन एनुअल रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन द सम इज 1200, तो 10% से 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, तो 6000 का 20% कितना हो जाएगा 6 to the 12 1200। फर्स्ट मेरा सही है। सेकंड, सी आई टू बी रिसीव्ड इज 1260, अब मैं 6000 पे 2 साल 10% के हिसाब से 21% हो जाता है, सी आई वो कितना होगा 6 और 12 1260, ये भी सही है, तो मेरे दोनों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये कितना हो गया 12 प्लस 10 22 माइनस 120 अपॉन में 100 यानी 1.2, ये हो जाएगा 20.8% का डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी इतना दिया हुआ है, बी सी इतना दिया हुआ है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एसी इज पॉसिबल। देखिए अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें 3 साइड होती है ए बी सी, तो एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब कोई भी 2 साइड्स उठा के वो तीसरी साइड से बड़ी हो, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, या बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और सी, हाँ अब ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कोई भी कोई भी दो साइड उठाऊँ तो वो तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। हमने सबसे पहली बार जब भी 6th 7th में ट्रायंगल पढ़ा हुआ था, सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है एक ट्रायंगल की, क्या ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल की साइड्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है कि ए बी 6 है और बी सी 11 है। तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूँ तो ये कितना आ जाएगा 17। अब मेरा जो बची ए सी बचा है, ए सी, अब मेरा ए बी प्लस बी सी शुड भी ग्रेटर देन ए सी, ये बेसिक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगा कि मेरे ए सी की वैल्यू 17 सेंटीमीटर से छोटी ही होगी, ठीक है, लेकिन ये तो एक ही कंडीशन हुई। अब यहाँ से अगर आंसर 17 होता लिखा हुआ तो आप 17 मार्क करके चले जाते, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये बाकी के भी तो है, अब बाकी के भी जो बचे हुए हैं अब इनमें से भी निकाल लेते हैं। अब मैं मान लेता हूँ मेरी सबसे ए बी अगर 6 है, ठीक है, अगर मेरा ए बी 6 है तो जो मेरा ए सी होगा उसको ए सी प्लस ए बी, मैंने ए बी इसलिए लिया कि ए बी छोटा है दोनों में से, ये भी तो ग्रेटर होना चाहिए बी सी से, मतलब यहाँ लिख देता हूँ ए सी और ए बी को अगर मैं ऐड करूँ ये ग्रेटर होना चाहिए बी सी। बी सी कितना है मेरा 11, ए सी कितना है, ए सी मुझे निकालना है, तो ए बी कितना है 6, ए बी है मेरा 6, तो ए सी शुड बी ग्रेटर देन, इसमें चल जाएगा 5, मतलब मेरा ए सी कितना होना चाहिए, ए सी मेरा होना चाहिए मिनिमम 5 से बड़ा, यानी ए सी 6 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा ए सी में से, मतलब कि जो मेरा ए सी है वो 17 से तो छोटा है लेकिन बड़ा है 5 से, तो मेरे इन दोनों के बीच की बड़ा है 5 से, इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 11 वैल्यूज आ जाएंगी मेरे इनके बीच। यहाँ पे मैं 5 नहीं ले सकता है, देखिए एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया मैंने। अगर ए सी मैं 5 ले लूँगा तो मेरा ए बी प्लस ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, मतलब ये 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, तो बी सी
और वैसा तो कोई ट्रायंगल होएगा नहीं जिसमें दोनों थर्ड साइड के इक्वल हो जाएंगे, ग्रेटर ही होनी चाहिए। ग्रेटर कितनी हो सकती है, वो 6 हो सकती है, 6 हो सकती है ना, तो यहाँ से मेरा 6 हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ कोड इज mn, लेंथ ऑफ अ कोड mn इज 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ कोड इज mn फ्रॉम द सेंटर इज, ये मेरा एक सर्कल है, इसमें मेरा mn कोड है, ये मेरा सेंटर है, इस सेंटर मेरे कोड को हमेशा 90 डिग्री और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 20 हो जाएगा। और मेरे mn की डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम mn, ये मेरा सेंटर है, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम mn फ्रॉम सेंटर इज 15, तो यहाँ पे हाइपोटेनस के फॉर्मूले से मेरा रेडियस आ जाएगा 225 प्लस 400, ये कितना होता है 625, ये किसका रूट है, 25 का स्क्वायर है, मतलब ये आर मेरा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ कार्स एंड ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 एंड 18, 17 एंड 18, ट्रेन्स कितनी है 3800 और कार्स कितनी है 16, 52, 4200, ये कितनी होगी 0, 8000। और रेशियो किसके साथ निकालना है इसका, 16, 17, 18 में टोटल नंबर ऑफ बसेस तीनों, ये हो जाएंगी 3600 और ये 6600, 0 से 0 गया 0 और ये 33, 40 रेशियो 33। Next question. Ram needs to reach the examination in 6 hours. If the journey itself is 250 km, if Ram has covered 3/5 of the distance. अब 3/5 of the distance to 250 का कितना होगा, 250 का 3/5 होगा 15 तो 150, मतलब 150 वो कवर कर चुके कितने टाइम में, टाइम दे रखा उसने 3.5 आवर्स में दिया है, कवर कर चुका है। टोटल मेरे पास टाइम कितना था 6 आवर्स, तो बचा कितना है इसमें से माइनस करके 2 आवर्स बचा है, और डिस्टेंस कितना बचा है 250 में से 150 कवर कर चुका है, तो 100 डिस्टेंस बचा है। अब उसने मेरे को एक और चीज़ दी हुई है कि वो कह रहा है कि वो डेस्टिनेशन पे 30 मिनट्स अर्ली पहुंचना चाहता है। वैसे तो उसके पास टाइम तो 2.5 घंटा है, लेकिन वो चाहता है कि वो आधा घंटा और पहले पहुंच जाए, आधा घंटा और पहले पहुंच जाए, मतलब कि सिर्फ वो बचे 2 घंटे ही ले इस 100 किलोमीटर को कवर करने पे। तो 100 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर करने के लिए स्पीड कितनी रहेगी मेरी, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बतानी है। द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन स्कूल एल में मेल नंबर ऑफ is 135.44% of the number of female teacher in school P, female student 160 बटे 110 इंटू 100, अगर मैं से करूँ तो कितना हो जाएगा 1 और 11 5 4 1 4 समथिंग आएगा, ये 1 3 है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ से लगी दिख रहा है 140 समथिंग आएगा, लेकिन ये 130 कुछ समथिंग है, तो ये तो पहला ही रॉन्ग हो गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन एम और एन के, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स एम एन के कितने हो गए हैं 290 टू द नंबर ऑफ मेल टीचर इन एन पी कितने हो गए 0 12 320, ये वो कितना हो गया 29/32, ये सही है, पहला गलत है, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2016 से 2020 तक। एवरेज प्रॉफिट निकालना है 55 + 45 100 200 270 बाय 5, ये होगा 54% मेरा एवरेज प्रॉफिट है। नेक्स्ट में फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास 60, एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएंगी 3:2। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, हाँ ये 3:2 है, फर्स्ट मेरी सही है। वर्किंग ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, 60 बाय दोनों की एफिशिएंसी बढ़ करके 5, ये हो जाएगा मेरे पास, हाँ ए और बी दोनों साथ मिलकर 12 में कंप्लीट कर सकते हो, दोनों सही है, वो तो हो गया। द एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, अब मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, इसमें मैं एक सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसकी साइड अगर 18 है तो मैं अगर इस सर्कल को बीच में से काट दूँ तो ये मेरी पूरी 18 थी, तो ये 9 रह जाएगी, और ये बिल्कुल टच कर रहा है एज टू एज, तो रेडियस मेरा इस सर्कल का 9 होगा। और अब मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज दिख रहा है मेरे को यहाँ, तो आर स्क्वायर यानी 81 पाई, आंसर थर्ड। साइन एक्स दिया हुआ है मुझे और ये सब निकालने हैं, तो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँगा क्योंकि 4 के टर्म में दिख रहा है मुझे, मैं इसको और इसको मेरे को सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस टेन स्क्वायर एक्स की, और इन दोनों का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, तो पहले इससे थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूँ। सेक 4x माइनस टेन 4x प्लस कोसेक 4x माइनस कोट 4x, अब ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं, बचा क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मैं अपना आंसर निकाल लूँगा, ये साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, तो मेरा
हाइपोटेन्यूज मतलब, और मेरा यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब √3। अब मुझे क्या क्या पूछा हुआ है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर मतलब कि √3 बाई रूट, नहीं मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा मेरा 2/√3 का स्क्वायर प्लस tan x क्या होगा मेरे यहाँ से, tan x होगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक क्या होगा, कोसेक मेरा होगा 1/√3 का स्क्वायर और कोट क्या होगा √3/1 का स्क्वायर। अगर इसे मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 4/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 प्लस 3। ये शायद गड़बड़ी हो गई कुछ, इसे दोबारा करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पेपर में अगर एक बार गलत आ जाए तो उसको पेपर में दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है उसे छोड़ के आगे चला जाना चाहिए। हमेशा गलती हो जाती है, वो छोटी छोटी गलती प्रेशर में गलती हो जाती है पेपर में भी, तो उसे आप ईगो पे नहीं लेना चाहिए, उसे छोड़ के आपको आगे चला जाना चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं एक मिनट अगले क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसे मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आके इसे दोबारा करूँगा। हो सकता है मैं दोबारा वही गलती कर दूँ जो मैंने अभी की थी। अभी मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करके दोबारा ऐसे करता हूँ। ये हो जाएगा 80 इंटू 45, 15, 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 6, 240 नहीं 480 minus 6 is equal to 474. Answer is 21. A family consists of a father, mother and son. The ratio of their present ages दी हुई है and the present age of father is 48. मतलब अगर ये 48 है तो यानी ये कितना का मल्टीपल हो रहा है, 6 है, तो मैं हर एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फादर 48 हो जाएगा, मदर 6 हो जाएगा 30 हो जाएगी और सन हो जाएगा 6 to the 12, ये कितना हो जाएगा 60 और 30 90 डिवाइड बाई 3। तो उनकी एवरेज एज आज की डेट में 30 है, लेकिन उनसे आज की डेट में नहीं पूछा, उनसे हमसे पूछा व्हाट विल द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 3 years। तो हमें एक चीज़ पता होता है, अगर तीन हमारे एवरेज में जितनी भी वैल्यूज हैं सब में अगर एक सिंगल वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, एक पर्टिकुलरली एक मतलब जितना भी नंबर से मदर सन फादर जो भी है सब में अगर 3 3 साल ऐड कर दूंगा तो मेरे एवरेज एज में भी 3 ही ऐड हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 दे रखा है, यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि tan थीटा tan ये 1 और 1 करके 1 + 1 = 2 होता है और ये 45 पे दोनों 1 होते हैं, तो मेरा थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 1 - 1 हो जाएगा 0। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 एंड 50। 21 और 1 के बीच में काउंट कर लेते हैं। 20 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो 1 से एंड हो रहे होते हैं, या वो 3 से एंड हो रहे होते हैं, या वो 7 से एंड हो रहे होते हैं, या वो 9 से एंड हो रहे होते हैं। सिर्फ ये प्राइम नंबर होते हैं और इनमें भी एक्सेप्शन है, जरूरी नहीं है कि सारे ये वाले नंबर प्राइम ही हो, लेकिन हमें चेक करना, यही वाले चेक करने होते हैं और उनमें देखते चलना पड़ता है कि कोई क्या कहते हैं फैक्टर तो नहीं है किसी का, या मल्टीपल तो नहीं है। तो हम 21 से चेक करते हैं, 21 तो नहीं है, तो उसके बाद 23, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, 34, 35, 37, फिर 39 नहीं है, 41 है, 43 है और 47 है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। जानकी परचेज 10 डजन ऑफ कोन एट द रेट ऑफ 180 पर डजन एंड सोल्ड ईच कोन। सिंगल कोन को उसने बेचा 22 रुपये पे। यहाँ पे पर डजन की बात करें और यहाँ पे सिंगल कोन की, तो या तो मैं यहाँ पे सिंगल कोन की निकाल लूँ या फिर यहाँ पे मैं इधर मैं पर डजन की निकाल लूँ। मैं यहाँ पे सिंगल कोन निकाल लेता हूँ। 180 अगर 12 के हैं तो 1 का कितना होगा, 180/12 ये कितना होगा 1515। मतलब इसके हिसाब से 1 कोन की का रेट कितना है 15, और 15 रुपये के कोन को अगर मैं 22 का बेचूं तो मैं कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 7 का, कितने पे 15 पे। मैं इसका परसेंटेज अगर निकालूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 60 आता है 4 पे बचा 100 और 90 आता है 6 पे, 46 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 फिर 10 आएगा 100, ये आएगा मेरा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन हमारा वजह से दोबारा कर लेते हैं, वो जो हमने गलत किया था। साइन एक्स हमें 1/2 दिया हुआ है, तो इतना सारा सोल्व करना जो हम कर रहे थे हमने बड़ी बेवकूफ़ी की उसमें। यहाँ देखिए अब देखिए क्या हुआ, मैं ऐसे वापस करने आया ना, मुझे जो सबसे पहली बार चीज़ नहीं दिखी जो कि सबसे बेसिक चीज़ थी, तो क्या थी कि ये 1/2 दिया, मतलब कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो मैं ऐसे सीधा 30 डिग्री पुट कर सकता था सारे के सारे क्वेश्चन में। मुझे जरूरत नहीं थी कुछ भी सोल्व करने की, मतलब इनको फर्दर सोल्व करने की। तो सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3 और उसका 4 करना है, प्लस कोसेक कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है 2 उसका 4 और माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3 4। कोट 30 कितना होता है √3 4। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 16 बाई ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 4 16 माइनस 1/9 प्लस ये माइनस हो जाएगा, अभी माइनस 3 16 माइनस 9 कितना होता है 7 और 15/9 यानी 5/3। तो ये हो जाएगा
5 दिया 21, 21 + 5 26/3, ये मेरा आंसर है। देखिए कई बार ऐसा ही होता है कि हम जो क्वेश्चन करते हैं ना उसे गलत तरीके से चल पड़ता है, हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो पेपर में हमें क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को वहाँ पे एज इट इज, अगर छोटा मतलब थोड़ी वैल्यू है उसका, मतलब अगर ज़्यादा सोल्व चीज़ें नहीं है उसमें, तो एक बार और वहीं पे आप चांस ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा चांस नहीं लेना। तो अगर गलत आ गया था तो छोड़ के आगे चले जाना चाहिए, बाकी का सोल्व करके अगर टाइम बचता है तो फिर वापस आना चाहिए, बजाय कि उसको ईगो पे लेके वहीं पे बार-बार सोल्व करते रहना चाहिए। अब ये देखिए हम वापस आए, आते मुझे सबसे पहले 1/2 से एकदम याद आ गया कि 30, जो चीज़ होता है कई बार पहली बार क्लिक नहीं करती दिमाग में कि 1/2 30 डिग्री। अब ये है तो छोटी चीज़ लेकिन क्लिक नहीं की पहली बार में। अब क्लिक करते सीधा आ गया मेरा आंसर, पहले गलत आ रहा था और कितना ज़्यादा हमने सोल्व